ये जायकेदार कबाब ईद के पहले दिन से ही बना कर रख लीजिए, बहुत आपके काम आएंगे ये कबाब। घर में बने बिरयानी पुलाव तो निकालिए शामी कबाब, बहुत ही टेस्टी लगेंगे उनके साथ। तो मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ बीफ के रेशा शामी कबाब। यकीन करें कोई इतने मज़े के बनेंगे ना। आज मैं इसमें आपको बिल्कुल परफेक्ट रेशो दूंगी दाल और गोश्त का, तभी आपके रेशेदार कबाब बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बकरीद स्पेशल रेसिपी के लिए जायकेदार शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर शामी कबाब का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून ले लिए साबुत काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर ले ली है लौंग और 2 अदद मैंने बड़ी इलायची ले ली है। साथ में यहाँ पर मैंने 2 अदद इस तरह से तेज़ पत्ते ले लिए हैं और इसके अलावा एक छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी के स्टिक का ले लिया है। इसके अलावा यहाँ पर हम शामिल करेंगे स्पाइस में मज़ीद यहाँ पर हम चटपटे शामी कबाब बनाने के लिए लाल साबुत गोल वाली मिर्चें शामिल कर रहे हैं। चाहिए कोई हमने तकरीबन 10 अदद ले ली थी। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया ले लिया है। साबुत धनिया मुझे बहुत मज़े का लगता है शामी कबाब में, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा ली। अगर आप चाहें तो आप कम भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अपने काम को आसान करने के लिए सारे खड़े गरम मसाले जो हैं इनको मैं पीस लूँगी। सिर्फ मैं यहाँ पर साबुत गोल वाली मिर्चें और साबुत धनिया ज़ीरे को छोड़ दूँगी। बाकी इसके अलावा तमाम इंग्रेडिएंट्स को, साबुत गरम मसालों को हमने पीस लेना बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। चले जी, बीफ रेशा शामी कबाब बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पर बीफ का गोश्त ले लिया है, जो मैं दिखा रही थी कि मैंने देखिए इस तरह से बोनलेस बोटियाँ ली हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर मैंने चिकनाई भी ली है, कुछ चिकनाई वाला गोश्त भी लिया, कुछ चिकनाई के इस तरह से पोर्शन भी लिया है। वो इसलिए लिया है कि मैं आपको बताती हूँ इसका रीज़न कि जब आप चिकनाई डालेंगे ना गोश्त में, इसका जब यखनी बनाएंगे तो यकीन कर जब चिकनाई का अर्क निकलता है ना, उससे आपके शामी कबाब ना बड़े ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप लोगों ने कभी चिकनाई नहीं डाली तो इस बार मेरे कहने से ज़रूर डालीजिएगा। 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज लेकर ना मैंने स्लाइस करके शामिल कर दिए। 1 पूरा फूल मैंने साबुत लहसुन का शामिल किया है। तकरीबन 1.5 फूल मैंने ले लिया था लहसुन का, आगे जाके मैंने आधा और मज़ीद फूल मैंने शामिल कर दिया था। लहसुन बड़ा ही गज़ब का लगता है शामी कबाब में। अच्छा, यहाँ मैं आपको चने की दाल दिखा रही थी। अच्छा, जितने आपका गोश्त है ना उससे आधी आपने दाल ले लेनी चाहिए, जब ही आपकी क्रिस्पी रेशेदार शामी कबाब बनेंगे। यहाँ पर तकरीबन मेरे पास गोश्त कोई 1.5 किलो गोश्त मैंने ले लिया है। 1.5 किलो गोश्त में मैंने 750 ग्राम यहाँ पर चने की दाल ले ली। अच्छा, मैंने इसको पहले से भिगो के नहीं रखा है, हाथ के हाथ बस जस्ट मैंने इसको 2 से 3 बार अच्छे से पानी से वॉश करा और मैंने यहाँ पर साथ में गोश्त के साथ शामिल कर दी, क्योंकि गोश्त और दाल दोनों एक साथ गल जाएंगे। तो ये वही खड़े गरम मसाले हैं जिनको हमने बारीक पाउडर फॉर्म में पीस लिया है। साबुत लाल गोल मिर्चों को हम नहीं पीसा। अगर आप चाहें तो इसको भी साथ में पीस सकते हैं, मगर मुझे ये चूँकि नज़र आती हुई अच्छी लगती हैं साबुत गोल लाल मिर्चें, जब हम कबाब बनाएंगे तो अच्छी लगती है। अगर हम ऑलरेडी इनको पीसी हुई डाल देते या कुटी भी शामिल कर देते तो फिर और ये मज़ीद पीस जाती। अच्छा जी, यहाँ पर शामिल कर दूँगी मैं नमक। तो नमक मैंने यहाँ पर शामिल किया है 1.5 टेबल स्पून। आप लोग अपने हस्बे ज़रूरत शामिल कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने ज़ीरा और साबुत धनिया भी नहीं पीसा था, तो ज़ीरा और साबुत धनिया भी साथ में हम शामिल कर देंगे। साथ में यहाँ पर मैं पानी शामिल कर दूँगी। अच्छा, पानी आप लोगों ने इतना शामिल करना है कि आपके तमाम ये इंग्रेडिएंट्स गोश्त वगैरह दाल वगैरह सब अच्छे से डिप हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे तमाम इंग्रेडिएंट्स को और ये आधा लीटर मैंने पानी शामिल करा है। कवर लगा के रख देंगे यहाँ पर हम 45 to 50 मिनट्स के लिए, ताकि दाल और गोश्त दोनों हमारे यहाँ पर अच्छे से गल जाए। तो देखिए, यहाँ पर दाल और गोश्त यानी शामी कबाब का जो ये मटेरियल है इसको पकते हुए तकरीबन जो है 50 मिनट्स हो गए थे। तो यहाँ पर दाल और गोश्त हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं। अच्छा, अगर आपका पानी बचा तो आपने फ्लेम को हाई करके यहाँ पर पानी को बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लेना है। मेरा चूँकि यहाँ पर ऑलरेडी पानी देखें ड्राई हो गया है, फिर भी मैं यहाँ पर फ्लेम को मैंने हाई करके मज़ीद यहाँ पर पानी को मैं ड्राई कर रही हूँ, क्योंकि शामी कबाब में पानी का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आपके कबाब सही से नहीं बनेंगे, टूटे जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर पानी को अच्छे से ड्राई कर लेना, फ्लेम को हाई कर जी। अगर तो इस स्टेज पर आप लोगों को मेरी मेहनत मेरी रेसिपी
ज़रा सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो की लाइक ज़रूर करते जाइएगा। और साथ यहाँ पर मैं आपको कुछ सब्जियाँ दिखा रही थी जिनको हम डालेंगे अपने कबाब के अंदर। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया पुदीना दोनों चीज़ें ले ली हैं, हरी मिर्चें ले ली हैं। हरी मिर्चों का इस्तेमाल मैं 4 अदद हरी मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी। 2 अदद मैंने प्याज ले लिए जिनको मैंने चॉप करके शामिल करूँगी। तो देखिए हरा धनिया के हम पुदीना शामिल करें, पुदीने के सिर्फ हम यहाँ पर पत्ते ले रहे हैं और इसकी डंडी को हमने डिस्कार्ड कर देना है। हरा धनिया की जो मोटी डंडी है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, जो पतली वाली डंडी है वो पत्तों के साथ हमने ले लेनी है, क्योंकि आपको पता है जो पतली डंडी होती है हरा धनिया की उसमें ही अरोमा होता है, उसी में ही खुशबू होती है। अच्छा जी, यहाँ पर हरा धनिया पुदीना दोनों का मैं इस्तेमाल करूँगी। आप भी शामी कबाब में पुदीने का इस्तेमाल लाजमी किया करें, इससे बड़े अच्छी खुशबू आती है आपके कबाब में। अच्छा जी, यहाँ पर हरा धनिया पुदीना मैं शामिल करूँ, मैंने इनको वॉश कर लिया था। फिर इसके बाद मैं हरी मिर्चें भी काट कर शामिल कर दूँगी। प्याज को भी मैं यहाँ पर रफली रफली मोटा मोटा स्लाइस करके शामिल कर दूँगी ताकि हमें इनको चॉप करने में आसानी रहे। तो चलें जी, हमने अपनी मशीन में डाल दिए तमाम इंग्रेडिएंट्स और अब बस हमने मशीन चला के इनको चॉप कर लेना है। तो मैं इनको बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लूँगी। अच्छा, कुछ लोग जो हैं शामी कबाब को फ्रीज़ करते टाइम जो है प्याज नहीं डालते कि वो प्याज फ्राई कर जब हम कबाब को फ्राई करेंगे तो कबाब जो है टूट जाते हैं। जबकि क्या है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती। मैं लाजमी शामी कबाब में प्याज डालती हूँ, उससे ही बड़ा टेस्ट आता है, मज़े के लगते हैं प्याज से ही शामी कबाब। तो मेरे तो बिल्कुल भी नहीं टूटते। चलिए जी, हमारे यहाँ पर जो सब्ज़ी थी वो यहाँ पर चॉप हो गई है। अब हम बारी आ जाती इसी में ही, इसी मिक्सी जार में यानी इसी मशीन में ही हम क्या करेंगे, जो कबाब का मसाला है वो इसी में ही हमने पीस लेना है। तो ये देखिए, इसको मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ, फिर हम कबाब का मसाला इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, कोशिश क्या करें आप शामी कबाब के मसाले को हाथ के हाथ पीस लिया करें। जब थोड़ा सा इसका स्टीम निकल जाए तो उसी गर्म में, यानी इतना गर्म हो कि आपको जो है मशीन में ईजिली चल सके, आपकी मशीन ख़राब ना हो सके ना। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि कबाब का जो है गर्म है ये अभी, तो थोड़ी देर मैं इसमें मशीन में डालकर अभी चलाऊँगी नहीं, इसको इस तरह से ठंडा होने के लिए रख दूँगी। बस जैसे इसकी थोड़ी सी हीट निकलेगी हम जो है पीसना शुरू कर देंगे। तो चले जी, यहाँ पर हमारा कबाबों का मसाला पिसता जा रहा है। देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह का, देखिए हमने बिल्कुल, देखिए कैसे रेशा, आप देख रहे हो बोटियों का रेशा नज़र आ रहा है। तो चलें जी, तमाम मसाला मैं इस तरह से पीस लेती हूँ, फिर आपके इसके कबाब बनाकर दिखाऊंगी। चलिए जी, हमने तमाम कबाबों का मसाला पीस लिया और जो हमने चॉप करी थी सब्जियाँ हमने शामिल कर दी। एक बार मैं आपको फिर बताती थी, हमने हरा धनिया पुदीना हरी मिर्चें प्याज इन चारों चीज़ों को जो है चॉप करके यहाँ पर हमने अपने कबाब में शामिल कर लिया है। अच्छा जी, अब हम मिक्स करते जा रहे हैं। अच्छा, इस मोमेंट पे आप लोगों ने यहाँ पर नमक मिर्च चेक कर लेना है, अगर कम हो तो आप ऐड कर सकते हैं, नमक कम हो नमक भी ऐड कर सकते हो, मिर्चें कम हो तो यहाँ पर मिर्चों में आप हरी मिर्चों को भी काट के शामिल कर सकते हैं, चाहें तो आप यहाँ पर लाल कुटी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, और चाहे तो आप पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। पिसा गरम मसाला हर किचन में मौजूद होता है, तो आप चाहें तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं पिसा हुआ। अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। मैंने चूँकि यहाँ पर टेस्ट कर लेता, नमक और मिर्चें मेरे बिल्कुल सही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इस मोमेंट पे कुछ भी ऐड नहीं किया। अच्छा देखिए, हमने यहाँ पर जो है चिकनाई यानी फैट डाला था। आपको पता होगा गोश्त जब हम इसका बॉईल कर रहे थे, तो इसलिए देखिए हमारे यहाँ पर मैं दिखा रही थी, यहाँ पर बहुत अच्छा हमारा चिकना चिकना जो है यहाँ पर पिसा हुआ है हमारा यहाँ पर ना कबाब का मसाला। अगर आपके यहाँ पर रूखा रूखा या ड्राईनेस हो ना आपके कबाबों में, तो आपने यहाँ पर अंडा ऐड कर लेना है। अगर 1 अंडे की ज़रूरत हो तो आप 1 अंडा शामिल कर लीजिए, अगर 2 अंडों की ज़रूरत हो तो आप 2 अंडे शामिल कर लीजिएगा। मैंने चूँकि यहाँ पर फैट डाला है इसलिए मुझे बिल्कुल भी अंडा डालने की ज़रूरत पेश नहीं आई। अब हम क्या करेंगे, इसके जो है कबाब बनाना शुरू कर देते हैं। तो जो साइज़ आपने रखना आप अपने हिसाब से साइज़ रख लीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा कबाब इस तरह से, ये देखिए बस बनाए और बनते चले गए, बगैर आप देख रहे हो इसमें क्रैक डले हुए हमारी जो है कबाब माशाल्लाह से स्मूथली बनते जा रहे हैं। चले जी, यहाँ पर हम तमाम कबाबों को इस तरह से गोल राउंड शेप देके आपको बनाकर दिखा देते हैं। हमारे कबाब यहाँ पर माशाल्लाह से तैयार होते जा रहे हैं। तो जनाब ये देखें, अभी हमने ये कबाब बना है, अब हम मज़ीद और कबाब बना रहे हैं, तो हमने कहा इतने आपको ये दिखा देते हैं, इतने इन कबाबों की लुक। चलें जी, आगे हम मज़ीद अपने जो कबाब मसाला उनको बना के रख लेते हैं। इससे क्या होता है, बनाकर रखने से आराम से, तो ईद के पहले दिन से ही बनाकर रख लीजिए इन कबाब को। अचानक में गेस्ट आए या फैमिली के लिए बनाना हो, स्टोर कैसे कर सकते हैं फ्रीज़र में, किसी भी कंटेनर में आप इनको डाल लीजिए, या आपके पास जिप लॉक बैग हो तो आप जिप लॉक बैग में भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा देखिए, कंटेनर आपका तो बड़ा होगा, मैं फ़िलहाल ऐसे ही अपना रफली छोटा सा कंटेनर बॉक्स दिखा रही हूँ। जो देखिए इसमें आपने क्या करा, पहले जितने जगह हुई इतने आपने रख दिए, फिर ऊपर आपने क्या करना, दूध की थैली रख लीजिए, कुछ भी उसके ऊपर प्लास्टिक का थैली रख देंगे ना, उसके ऊपर
फिर दूसरी लेयर कबाब की रख दीजिएगा। फिर कवर लगाकर आप इसको फ्रीज़ कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए मैंने तमाम कबाब बना लिए, इनको मैंने ट्रे में रख लिया। अब इसको मैं ट्रे समेत ही ऐसी फ्रीज़ करने रख दूँगी। जब इन कबाबों में यानी बर्फ़ आ जाएगी, आइस आ जाएगी, तो फिर आपने क्या करना है, इनको आराम से आपने 1 बाय 1 करके कबाबों को ट्रे में से अलग कर लेना है। फिर आपने इस तरह से देखिए जब मैंने अलग कर लिया, दिख रहा है आप इसमें आइस आ गई है, तो फिर मैंने अब इनको शॉपर में डाल दिया है कबाब को। ये देखें तमाम कबाब हमने इस तरह से शॉपर में डाल दिए हैं। अब आप इस शॉपर में जो है गिरा लगाकर आप इसको फ्रीज़र कर दीजिए। यकीन करें आपके कबाब बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगे, कोई शेप ख़राब नहीं होगी, ना ही आपस में चिपकेंगे, ना ही आपस में जुड़ेंगे। और जब आपको फ्राई करने होंगे, ठंडे कबाबों को आपने ठंडे ऑयल में डालकर फ्राई कर लेना है। ना ही आपके कबाब टूटेंगे इस तरीके से कि आपने प्याज डाली है तो टूट रहे हैं, या आपके फ्रीज़ हुए हुए हैं, तो बिल्कुल भी ना ही टूटेंगे ना ही चिपकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये मेरी मेहनत, मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अब आप ईद दावत में मेहमानों के आगे भी आप इसे रखें। यकीन करें अभी से बना कर रख लीजिए, आप लोग ईद के दिन के लिए भी बना कर रख सकते हैं। यकीन करें खाकर मज़ा ही आ जाएगा। माशाल्लाह से कैसे आप देख रहे हैं ज़बरदस्त हमारे कबाब बने हैं, बिल्कुल एकदम रेशेदार कबाब बने हैं। जब खाएंगे ना तो मैं कहती हूँ पहला बाइट लेते ही आपके मुंह से वाह निकलेगी, क्योंकि कबाब बनते ही शानदार है। इसकी मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आई होगी। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।